अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब रियाज रसूल साहब, मिजाज बखैर। देखें, बात यह है कि अब अगर एक बंदा किसी को इन्वेस्टमेंट वापस देने पर आमादा ही नहीं है, मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं ऑनलाइन, उसके अलावा व्हाट्सएप पर बातचीत अलग हुई है, 2 साल गुजर गए, लेकिन वो किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता, कोई इन्वेस्टमेंट वापस करने का उसका इरादा नहीं है। तो अब आप बताइए फिर क्या किया जाए? मुतासिरीन के लिए उसका सर फाड़ दिया जाए? क्या किया जाए? ये सारी गैर कानूनी बातें हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता ना, किस अपने लिए नहीं कर सकता तो किसी के लिए भी नहीं कर सकता। ज़बान से ही उसको कायल करने की कोशिश करनी थी, सो वो मैंने आखिरी हद तक जाकर कोशिश की है। नरम गरम भी रहा, कभी गुस्सा भी किया, कभी नरमी से भी बात की, लेकिन वो बहुत ढीठ इंसान है। वो किसी सूरत किसी को इन्वेस्टमेंट वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है उस वक्त तक के लिए जब तक कि अदालत केस का फैसला नहीं करती और नैब लोगों को एकोमोडेट नहीं करती। तो इस चैप्टर को तो आप क्लोज ही समझें। बाकी जो कंपनी मैंने पेश की है, इसका बी फॉर यू में फंसी हुई रकम से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। बी फॉर यू या सैफुर रहमान या बी फॉर यू कैशवर्थ या बी फॉर यू में फंसे हुए पैसों से फाल्कन कॉरपोरेट का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही फाल्कन कॉरपोरेट बी फॉर यू में फंसी हुई रकम किसी को देने की पाबंद है, क्योंकि ये मामला फाल्कन कॉरपोरेट के साथ तो है ही नहीं ना। ये तो मैं अपने तौर पर लेकर आया हूँ, और इसलिए लेकर आया हूँ कि लोग कैशवर्थ में जाने से बच सकें। सीधी सी बात है, कैशवर्थ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, इलीगल कंपनी है। पाकिस्तान में उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी इदारे में उसकी एंट्री नहीं है। वो सैफुर रहमान ने बनाई है राजा को पैसे देकर, और राजा दुबई से बैठकर उसको चला रहा है। तो वो कंपनी के जो हर लिहाज से इलीगल है, गैर कानूनी है, उसमें भी बिलाखिर लोग जा ही रहे हैं ना, जो कि आगे जाकर सर पकड़ कर रहेंगे। ये भी बात आप लिख लीजिए। तो मैं जो कंपनी पेश कर रहा हूँ, फैल्कन कॉरपोरेट, ये हर लिहाज से लीगल भी है। दूसरी बात ये कि ये एमएलएम कंपनी नहीं है, ये फिज़िकल प्रोजेक्ट कंपनी है। यानी फिज़िकल कंपनीज जिस तरह होती हैं, पेप्सिको है, नेस्ले है, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, ये सारी फिज़िकल कहलाती हैं। तो ये फैल्कन कॉरपोरेट जो है, ये भी एक फ़िज़िकल कंपनी है। इनके अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्लब हाउस भी इनका अपना है। तो ये तो इनकी मेहरबानी, इनका एहसान है मुझ पर कि जब मैंने 2 ढाई महीने इनके साथ मुशावरत की, इन पर ज़ोर दिया है एक तरह से, तब ये राज़ी हो गए कि ठीक है जी, आप लोग वहाँ से डसे हुए हैं, माली नुकसान उठा चुके हैं, तो हमारी कंपनी से फिर आप वो रिकवरी तो नहीं कर सकते जो आपकी वहाँ फंसी हुई है, लेकिन हमारी कंपनी से नुकसान में आप नहीं जाएंगे। तो ये क्योंकि अभी स्केम एडवाइज़र पे मिर्ज़ा ज़ुबैर ने भी सर्च करके शेयर किया है यहाँ पे, तो मुझे तो जहन में ही नहीं आया था। मैंने फिर खुद स्केम एडवाइज़र पे जाके फाल्कन कॉरपोरेट की वेबसाइट इंटर की, और स्कीम एडवाइज़र ने जो रिप्लाई किया वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। 96% आ रही है कि ट्रस्ट और सिक्योर कंपनी है फाल्कन कॉरपोरेट। तो फिर किसी को क्या अब कबाहत रह जाती है कि वो इस पर कोई उंगली उठाए या सवाल करे। बाकी जहाँ तक करने ना करने का ताल्लुक है, तो आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, कारी गुलाम रसूल भी बहुत मोहतरम है, सबसे एक पुराना ताल्लुक है, दोस्ती यारी रही है इन्हीं ग्रुपों में, इज्जत सबसे पहले है। तो अगर नहीं किसी की समझ में आती है तो उस पे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो ना करें। लेकिन फिर नेगेटिव कमेंट्स करके और अपने रॉन्ग किस्म के एनालिसिस ग्रुपों में पेश करके दूसरे लोगों को बदगुमान करने का भी किसी को, मैं समझता हूँ, हक नहीं है। या तो आप 100% समझ जाएं जो मैंने वॉइसेस में रात को बात की है, प्लान पेश किया है, कंपनी के बारे में बातचीत की है। अगर 100% आप समझ जाएं और फिर बात करें, तब तो फिर जवाज़ भी बनता है। लेकिन बग़ैर समझे, बग़ैर मुद्दा मकसद को समझे, बग़ैर कंपनी के प्लान पैकेज को समझे, बग़ैर कंपनी की लीगल पोजीशन को समझे अगर कोई बात करता है, तो फिर इसका मकसद है कि वो इस हद तक बी फॉर यू की वजह से जो है फेड अप हो चुका है कि अब उसे अच्छे और बुरे में कोई तमीज़ नहीं रही। सॉरी टू से।
लेकिन बहरहाल मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, ग्रुप बेशुमार हैं, जिसका जो मर्ज़ी आए वो ग्रुप जॉइन कर सकता है। ये ग्रुप जो है फ्रंटलाइन फाइटर्स का, इसमें अब 2 ही टास्क हैं। एक टास्क फ़ाल्कन कॉर्पोरेट है कि इसके ज़रिए से लोग ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल कर सकें इंशाअल्लाह ताला, और दूसरा टास्क कैशवर्थ की लीगल बंदिश है। उस सिलसिले में हम लोग बैकडोर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी उस सिलसिले में मुमकिन हुआ वो हम ज़रूर कर गुज़रेंगे, और उस सिलसिले में हम किसी से मशवरे के भी मोहताज नहीं हैं, क्योंकि मशवरा साज़ी ये भी नुकसान ही देती है। आज कोई किसी के साथ होता है, कल वो किसी और के साथ हो जाता है। वक्त बदलते, हालात बदलते और लोगों के रुझानात बदलते हुए, बल्कि ख़यालात बदलते हुए देर नहीं लगती। कहीं पैसा इन्वॉल्व हो जाता है उनके ख़यालात बदलने के लिए, कहीं मुखालफिन की ज़बानें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कहीं उनके अंदर का खौफ इन्वॉल्व हो जाता है। बिल आखिर वो बदलते ज़रूर हैं। तो इसलिए ऐसे तमाम लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जो कुछ भी करना है अपने तौर पर करना है। उसी ज़मन में ये फ़ैल्कन कॉर्पोरेट मैंने आप लोगों के लिए पेश की है। नहीं समझ आ रही तो छोड़ दीजिए, समझ आ रही है तो कर लीजिए। किसी पर कोई कदगन या पाबंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया।